इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हेड्रल वॉइड क्या होता है, ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है, इनके रेडियस रेशो के रेंज की वैल्यू ये सब लिखवा चुका हूँ क्या? यस, चलिए वेरी गुड। एक टेबल में आपको बनवा रहा हूँ, हो सकता है ये टेबल हमने लास्ट क्लास में भी बनाया हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो वो दोबारा बना रहा हूँ, दोबारा बनाने से कोई नुकसान नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, किस तरह से हमने टेबल बनाई है। सबसे पहले हमने लिखा है टाइप ऑफ वॉइड, कौन से प्रकार के वॉइड को ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा है रेंज ऑफ रेडियस रेशो। बेटा रेडियस रेशो का मतलब हमेशा क्लियर रखना, छोटे आइटम का रेडियस अपॉन बड़े आइटम का रेडियस। छोटा आइटम वॉइड में जाता है और बड़ा आइटम लैटिस पर जाता है। और फिर लिखते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, और लिख सकते हैं एग्जाम्पल यदि ज़रूरत पड़े तो। पहला वॉइड जो होगा वो होता है ट्रायंगुलर वॉइड। फिर हमने सीखा था टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको इन शॉर्ट में टीवी पुकारूंगा। फिर आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको मैं पुकारूंगा ओवी। और फिर लास्ट में आएगा क्यूबिक वॉइड, जिसको हम बोलेंगे सीवी। रेडियस रेशो की रेंज क्या रहने वाली है इन सभी के अंदर? रेंज ऑफ रेडियस रेशो 0.155 से 0.225 तक, 0.225 से 0.414 तक, 0.414 से 0.732 तक, और 0.732 से 1। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, 4, 6 और 8। और यदि एक एक एग्जाम्पल याद करना है तो ये होगा एक एक एग्जाम्पल इनके। क्या इस तरह की कोई टेबल लास्ट क्लास में बताई थी? जी, डिस्कस किया था ये टेबल, एग्जाम्पल भी बताया था। ओके ऋषि बेटा, अभी भी मुझे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर वॉइस के साथ डिस्टरबेंस है। एक बार और कोशिश करते हैं कि जो लीड है इसकी ये चेंज करके देखते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज, है ना, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसकी लीड चेंज करके देखते हैं। अरे आवाज़ तो कम इसलिए आ रही है कि मैंने माइक उतारा था, ठीक है। हाँ जी, आप 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज़।
वेट कीजिए थोड़ा सा प्लीज। पॉइंट 155, तो बताइए वॉइड कौन सा होगा? पॉइंट 155। बहुत बढ़िया जवाब है, परफेक्ट ट्रायंगुलर वॉइड, बहुत बढ़िया। यदि रेडियस रेशो 0.155 से ऊपर है, 0.155 से ऊपर, 0.155 से ऊपर, एक्सपांडेड ट्रायंगुलर वॉइड, इसका मतलब ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है, इसमें कोई इशू आपके साथ नहीं है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंट 3D lattice and symmetric void present in it। 3 डायमेंशनल के अलग अलग लेटाइस और उसके अंदर उपस्थित 3D वॉइड कौन सा है? तो देखिए 3D में हमारे पास कौन कौन से लेटिस बताए गए थे। पहला था सिंपल क्यूबिक लेटिस, उसके बाद हमने सीखा था BCC, उसके बाद आया था HCP और लास्ट में था CCP, इसका दूसरा नाम होता है FCC। इन लेटाइसेस में कौन कौन से प्रकार के सिमेट्रिक वॉइड पाए जाते हैं? तो सिंपल क्यूब में जो वॉइड पाया जाता है वो कहलाता है क्यूबिक वॉइड। कौन सा वॉइड बेटा? क्यूबिक वॉइड। कहाँ होता है? तो प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सिंपल क्यूब। ये कहाँ उपस्थित रहता है बेटा? सिंपल क्यूब के सेंटर पे। तो यदि मैं एक फोटो बनाकर आपको समझाऊं कि ये मैंने यदि सिंपल क्यूब लिया है, मतलब ये जो गोले हैं, गोले मतलब एटम, इनको मैंने क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, क्यूब के कॉर्नर पे, ठीक बेटा? तो बताइए इस क्यूब के सेंटर पे कुछ है या क्यूब सेंटर खाली है? तो आपका जवाब होगा सर क्यूब सेंटर तो खाली है, ये क्यूब सेंटर खाली है। तो ये वाला क्यूब सेंटर जो है ये बेसिकली क्यूबिक वॉइड कहलाता है, ये क्यूबिक वॉइड है। अब यदि कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की दूरी मैंने ली है, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की दूरी होती है a√3/2। ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा ये लैटिस एटम का रेडियस, बड़े वाले एटम का रेडियस, प्लस जो छोटा एटम वॉइड में रख सकते हैं उसका रेडियस। मतलब ये होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये रिलेशन याद रखने का होता है किसके लिए? फॉर सीवी। सीवी मतलब क्यूबिक वॉइड के लिए ये रिलेशन याद रखना होता है। बीसीसी के अंदर नो सिमेट्रिकल वॉइड, इसके अंदर कोई सिमेट्रिकल वॉइड उपस्थित नहीं रहता है। HCP और CCP ये दोनों लेटाइस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है इसमें हमने? इन बोथ HCP एंड CCP, इन बोथ HCP एंड CCP, दो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड वन octahedral void are present per lattice atom। बेटा अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताए थे वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड तो 2D होता है, ये छोड़ दो।
3D वॉइड कौन से है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और क्यूबिक। तो ये 3D वॉइड कहाँ पाए जाते हैं, कौन से लेटाइस के अंदर, ये समझा रहा हूं। क्यूबिक वॉइड मिलता है सिंपल क्यूब के अंदर। क्यूबिक वॉइड कहाँ मिलेगा? सिंपल क्यूब के अंदर। और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेंगे? HCP और CCP के अंदर। BCC के अंदर कोई भी रेगुलर वॉइड या सिमेट्रिक वॉइड नहीं मिलता है, कोई भी सिमेट्रिकल वॉइड नहीं मिलता है। तो इस स्लाइड को अच्छी तरह से देखो, क्लियर करो जो बातें बोली है। 3 प्रकार के हमने 3D वॉइड पढ़े हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, जिसमें से क्यूबिक आपको मिलेगा सिंपल क्यूब में, और बाकी टीवी और ओवी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये मिलेगा HCP में और CCP में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये आप मान के चलो सॉलिड स्टेट चैप्टर की दिल के समान काम करेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट चैप्टर के दिल के समान काम करेगा। क्या है अगला हमारे पास? तो हमारे पास है इन अ यूनिट सेल ऑफ FCC। यदि FCC, इसका दूसरा नाम क्या है? CCP। यदि FCC की एक यूनिट सेल की बात करें तो सबसे पहले FCC के अंदर लैटिस एटम कहाँ उपस्थित रहते हैं? लैटिस एटम, तो याद है FCC में एटम उपस्थित रहते हैं सबसे पहले कॉर्नर, उसके बाद फेस सेंटर। किसका कॉर्नर फेस सेंटर? बेटा क्यूब का। तो गिनती गिनो कितने लैटिस एटम होते हैं? कॉर्नर का 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, फेस सेंटर का 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना आया रे? 4। मतलब एक यूनिट सेल में 4 लैटिस एटम होते हैं, इसी को तो Z दिखाते हो। एक यूनिट सेल में 4 लैटिस एटम है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं और कहाँ होते हैं? तो अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या लिखा था, पढ़ा तुमने? 2 टेट्राहेड्रल और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड उपस्थित रहेगा प्रति एटम। एक एटम के साथ एक ऑक्टाहेड्रल। हमारे पास क्या है? FCC यूनिट सेल के अंदर 4 लैटिस एटम है, तो 4 लैटिस एटम के साथ 4 ऑक्टाहेड्रल। सर वो तो समझ में आ गए 4, लेकिन होगा कहाँ? लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ रहेगा। तो ये उपस्थित रहता है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। सर किसका एज सेंटर और बॉडी सेंटर? बेटा FCC का। FCC की तो चर्चा चल रही है, तो गिनती गिनो। एज सेंटर कितना होता है? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12, बॉडी सेंटर 1, कितना हुआ? 4। ओहो, 4 लैटिस एटम के साथ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिल्कुल सही है। एक लैटिस एटम के साथ एक, 4 के साथ 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ उपस्थित रहता है? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहेगा क्वार्टर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, क्वार्टर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम आइदर कॉर्नर। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहेंगे पूरी तरह से अंदर, ठीक है। 4 बॉडी डायगोनल पे कुल मिलाकर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, 4 लैटिस एटम के साथ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब एक लैटिस एटम के साथ 2। सर बढ़िया है, यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलिए अब कुछ फोटो बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। यदि मैंने आपके सामने फोटो बनाया फेस ऑफ FCC का, किसका बेटा? फेस सेंटर क्यूबिक लेटाइस का फेस का फोटो बनाया, तो देखिए कैसे होगा फेस का फोटो। ये फेस है जिसमें लेटिस एटम ये रहा फेस सेंटर पे और ये रहा कॉर्नर पे, ये लेटिस एटम है। बात आई समझ में? तो ब्लू कलर से मैंने आपके सामने बनाए हैं लेटिस एटम।
बोला था ना, लैटिस एटम उपस्थित है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। तो ये जो एज सेंटर है बेटा, आप बताइए एज सेंटर जो है ये खाली है कि भरा है? आपने बोला सर एज सेंटर तो खाली है। खाली मतलब वॉइड। तो ये वाला जो एज सेंटर जो कि खाली जगह है, यही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो जो गोरे गोले कलर से बनाया है मैंने व्हाइट कलर से, उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या नाम दोगे राजा बेटा उसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, फॉर ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ध्यान से सुनिएगा, कितनी आसानी से रिलेशन बना रहे हो आप। यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर नापोगे तो ये पूरी दूरी एज लेंथ होती है। मैंने लिया है एज लेंथ का आधा, मतलब क्या, a/2। ये किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ नीला एटम प्लस रेडियस ऑफ सफेद एटम, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर से दिखाते हैं लैटिस एटम, स्मॉल आर से दिखाते हैं वॉइड वाला एटम। ये रिलेशन होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। आगे यदि मैं फोटो बना देता हूं बॉडी डायगोनल ऑफ एफसीसी, यदि एफसीसी के बॉडी डायगोनल की फोटो बनाई, बॉडी डायगोनल की, मान लो ये बॉडी डायगोनल है, तो क्या क्या मिलेगा? कॉर्नर पे हमको मिलता है लैटिस एटम। बेटा बॉडी डायगोनल का कॉर्नर मतलब, बॉडी डायगोनल का कॉर्नर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, क्यूब का कॉर्नर, ये भी कॉर्नर होगा इस तरह से। तो ये हरे से क्यों बना दिया? अपने को तो नीले से बनाना था, नीले से बना लेते। लैटिस एटम नीले से बनाया ना, कोई इशू नहीं, नीले से बना दिया मैंने लैटिस एटम। बेटा बॉडी डायगोनल का सेंटर जो है, ये बॉडी डायगोनल का सेंटर ये रहता ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लिखा था बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है। तो बोला तो है क्वार्टर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, क्वार्टर लेंथ मतलब 1/4 लंबाई। ये लो, ये जो 1/4 लंबाई है इस पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ से भी 1/4 लंबाई है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। किसी भी कोने से ले लो 1/4 लंबाई। अब बताओ, यदि इस कोने से लेकर इसके सेंटर तक की दूरी नापता हूं तो ये होगा बॉडी डायगोनल का 1/4, a√3/4 किसके बराबर होगा? बड़े एटम का रेडियस प्लस छोटे एटम का रेडियस। ये रिलेशन होता है टीवी के लिए। मतलब अगर हम इस कमरे को एफसीसी मान के चले, फेस सेंटर क्यूब, तो कॉर्नर फेस सेंटर पे हमने लैटिस एटम रख दिए है, वो खाली नहीं है, कॉर्नर फेस सेंटर पे लैटिस एटम। एज सेंटर बॉडी सेंटर खाली जगह है, और उनको नाम हमने दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों नाम दे रहे हो? क्योंकि बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है। वो वॉइड जो सराउंडेड है कितने एटम से? 6 एटम से। तो ये आसपास से 6 एटम से सराउंडेड है, इसलिए इनका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और बॉडी डायगोनल की 1/4 लंबाई पर जो वॉइड मिलेगा, बॉडी डायगोनल की 1/4 लंबाई पर जो वॉइड मिलेगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। ये आपके सामने स्क्रीन है, एक बार पढ़कर देखें। आपके सामने स्क्रीन है, एक बार अच्छे से पढ़कर देखें। कोई चीज दोबारा समझना या पूछना चाह रहे हो तो वो पूछने के लिए आप फ्री है। कशिश टेट्राहेड्रल वॉइड में जो लिखा है केवल उतना ही ध्यान लगाना है। ले मैं तेरे लिए एक फोटो और बना देता हूँ। ये क्यूब की फोटो है, ये क्यूब की फोटो है। देख बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल की शुरुआत में क्या होता है? लैटिस एटम। एंड में क्या होता है? लैटिस एटम। कॉर्नर है ना, बॉडी डायगोनल का सेंटर मतलब बॉडी सेंटर, यहाँ पर उपस्थित होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और बॉडी डायगोनल की 1/4 लंबाई जो लगभग यहाँ पर रहती है, यहाँ पर उपस्थित रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड। सर कौन से कोने से? इस वाले से कि इससे? दोनों से। बॉडी डायगोनल की जो 1/4 लंबाई है वहां पर उपस्थित रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये लोकेशन आपको याद करना होगा। इशिता पूछ रही कि सर a√3/4 है कि a√3/2 है? इशिता तू बता बेटा। बॉडी डायगोनल की 1/4 लंबाई
ये a√3/4 होगा ना। मैंने शायद ड्राइव पे जो नोट्स डाले थे उसमें a√3/2 लिखा है, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। लिखते समय ऐसा ही रहता है। हाँ मैं समझ गया इशिता, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज करेक्ट इट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक ठीक ठाक है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, ये समझ पाओगे। ठीक है, यस सर। चलिए इसको एक बार और अच्छे से देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स। कुछ एक आयनिक कंपाउंड है जिनके स्ट्रक्चर हमको डिस्कस करने हैं, जिसमें होगा NaCl, ZnS, CF2, Na2O और एंड में जाके CHCl। ये जो NCERT में है, ये सारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो है ये हमें डिस्कस करना है, कैसे कैसे होते हैं। बेटा स्ट्रक्चर आप खुद नहीं बना रहे हो, NaCl नेचर में एग्जिस्ट करता है, इन रियलिटी हमें उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है। क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर स्टडी। कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, उसमें सिंपल सिंपल फंडा है। आयनिक कंपाउंड में दो तरह के एटम होंगे, तो जो बड़ा एटम होगा, बड़ा एटम, बड़ा एटम बनाएगा लैटिस। यूजुअली बड़ा एटम कौन होगा? एनायन। एनायन आकार में बड़ा रहता है। और जो हमारे पास छोटा एटम होगा, छोटा एटम कहाँ पर जाएगा जल्दी से बताओ? वॉइड में। यूजुअली छोटा एटम कौन होता है? कैटायन। बताओ, ये बात आपको समझ में आई? आयनिक कंपाउंड में हमारे पास दो प्रकार के आयन है। एनायन बड़ा, वो लेटाइस बनाएगा, और कैटायन छोटा, वो वॉइड में जाएगा। एक बात तो ये क्लियर रखना, पक्का? अब जरा ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान सुनो। इन दोनों में से छोटा कौन है? जल्दी बोलो, छोटा कौन है? छोटा कौन है? अरे छोटा कौन है? कैटायन। तो कैटायन छोटा है, ये वॉइड में गया। अब आप बताना कि यदि कैटायन जाता टेट्राहेड्रल वॉइड में, कहाँ जाता रहे? टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? जल्दी बोलो। टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और अगर वो क्यूबिक वॉइड में जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। बोलो ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? जल्दी हाँ ना करो। ये क्लियर है? हाँ। अब सुनो, यदि हमारे पास कंपाउंड है इस प्रकार का, किस प्रकार का? AXBY। बच्चों यदि आपके पास कोई कंपाउंड है AXBY प्रकार का, तो बताइए इसमें एटॉमिक रेशो कितना है? A:B, A:B के एटम्स का रेशो कितना है? X:Y। तो जो इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है वो मिलता है Y:X। मतलब एटॉमिक रेशो से एग्जैक्टली उल्टा, एटॉमिक रेशो से एग्जैक्टली उल्टा रेशो रहता है किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर का। एटॉमिक रेशो का उल्टा कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो होगा। तो इतनी बेसिक जानकारी आपको देनी थी। अब इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे, इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे बार बार पुरानी स्लाइड्स पर जा जाके। ठीक है, इसके लिए तैयार रहना। चलिए पहला स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला स्ट्रक्चर वो होगा NaCl का स्ट्रक्चर। इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। क्रांतिकारी मित्रों अगेन ध्यान देना, बार बार गंदे गंदे सवाल मत पूछना क्यों क्यों करके, क्योंकि मैं NaCl का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, हम NaCl के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। स्टडी NaCl के अंदर जो है वो क्लोराइड का आकार बड़ा होता है, सोडियम का आकार छोटा छोटा होता है। तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्लोराइड बड़ा है तो वो लैटिस बनाएगा। कौन से लैटिस में जाता है? FCC। FCC का मतलब क्लोराइड उपस्थित रहेगा कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। किसका? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर ऑफ क्यूब। गिनती गिनो,
एक यूनिट सेल में कॉर्नर ये हो गया, फेस सेंटर ये हो गया, कितना मिला रे? 4। मतलब वास्तविकता में हमारे पास क्या उपस्थित रहेगा पता है? हमारे पास उपस्थित रहेगा 4 क्लोराइड पर यूनिट सेल। बेटा एक यूनिट सेल में 4 क्लोराइड उपस्थित रहेगा। सोडियम कहाँ पर होता है? तो सोडियम छोटा है तो ये जाएगा वॉइड में। कौन से वॉइड में गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कहाँ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? अभी बताया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। कहाँ रहता है? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। गिनती गिनो। एज सेंटर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हुआ? 4। ओहो, इसका मतलब हुआ 4 सोडियम आयन पर यूनिट सेल। तो इस तरह से आपने पहचाना है कि NaCl के एक यूनिट सेल में कितने सोडियम है और कितने क्लोराइड है। सोडियम भी 4 हुए, क्लोराइड भी 4 हुए। सर हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो हमें याद ही करना है, ये किसी लॉजिक से थोड़ा ना निकाल सकते हैं। जी हाँ बेटा, NaCl के स्ट्रक्चर में सोडियम कहाँ है, क्लोराइड कहाँ है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ा ना लगाओगे, ये तो याद करना पड़ेगा। तो सर ऐसे कितने सारे आयनिक कंपाउंड याद करने पड़ेंगे? बेटा कुल मिला के 4-5 ही तो सिलेबस में है, लिख दिए थे ना मैंने, बस उतना ही याद करना है। चलिए अगला। अब हमको निकालना है Z। बार बार पहले भी सुन चुके हो Z। अब देखिए Z का मतलब क्या होगा? Z का मतलब होगा टोटल फॉर्मूला यूनिट्स इन वन यूनिट सेल। बेटा Z का मतलब है कि एक यूनिट सेल में कितने फॉर्मूले यूनिट्स है? बताओ, एक यूनिट सेल में सोडियम कितने हैं? 4। बेटा जी एक यूनिट सेल में सोडियम 4 है और क्लोराइड कितने हैं? ये भी 4 है, ये तो बता दिया। 4 सोडियम 4 क्लोराइड। फॉर्मूला यूनिट कितना है? सर फॉर्मूला यूनिट मतलब, अबे फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो बताइए 4Na और 4Cl से मिलकर NaCl के फॉर्मूले कितने बनेंगे? 1 2 3 4। कितने फॉर्मूले बने? 4। तो इसका Z 4 कहलाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पढ़कर देखे और हाँ या ना बोले कि क्या समझ में आया Z का मतलब। हाँ बिल्कुल होशियार बच्चे हो। चलिए Z के बाद अब तगड़ी लड़ाई किसकी? ध्यान से सुनिए। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका? किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है रे? केटायन इस टू एनायन। जल्दी बताओ, केटायन और एनायन में से कौन वॉइड में गया? जल्दी बोलो रे, केटायन एनायन में से कौन वॉइड में गया? अरे वॉइड में कौन गया उतना बोलो, तपड़ तपड़ बोलते रहते। वॉइड में कौन गया? केटायन। कौन है केटायन? सोडियम। कौन से वॉइड में गया? ऑक्टाहेड्रल। लल्ला, अगर केटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 6। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आई? हाँ अब देखो, सर केटायन का 6 तो एनायन का कितना? बता रहा हूँ, मजे लेके बताऊंगा। सर पिछली स्लाइड में आपने ऐसे बताया था कुछ कुछ, उसको कर ले इस्तेमाल। यदि कंपाउंड AX/BY प्रकार का है तो जो एटॉमिक रेशियो होगा उसका उल्टा कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा। सर बड़ा मजेदार था, समझ में नहीं आया बट बड़ा मजेदार था, इस्तेमाल कर लो। कंपाउंड आपके पास है NaCl। NaCl में एटॉमिक रेशियो बोलो रे, एटॉमिक रेशियो केटायन और एनायन का रेशियो 1:1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा उल्टा, 1:1 का रेशियो का उल्टा 1:1। इसका मतलब हुआ कि केटायन का 1 तो एनायन का 1, केटायन का 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ऐसे। जो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वही एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कैसे निकला है ये पूरा खेल? ये आपको समझ में आया है क्या बेटा? कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है ये आपको समझ में आ गया पक्का? अगले कंपाउंड को जब डिस्कस करूंगा तो आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना। ठीक, चलो सुनो। सर थोड़ा सा प्लीज मदद कर दो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है समझाओगे? ठीक, चलो समझा देता हूँ, सुनिए। बेटा किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर
किसी कैटायन को कौन टच करता है आसपास से? इसको आसपास से कैटायन टच करता है कि एनायन? बताओ। कैटायन को आसपास से कौन टच करेगा? कैटायन को आसपास से कौन टच करेगा? एनायन। बहुत बढ़िया, एनायन। और किसी एनायन को आसपास से कौन टच करता है? कैटायन। आयनिक कंपाउंड में हमेशा ऐसा ही होगा बेटा, कैटायन को डायरेक्टली एनायन टच करता है और एनायन को डायरेक्टली कैटायन टच करता है। क्या एनायन एनायन भी आपस में टच करते हैं क्या? क्या एनायन एनायन भी आपस में टच करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, नहीं। अरे उनके बीच में तो रिपल्शन है, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे रे। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुद्दा क्या है? कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कैटायन को आसपास से कितने एनायन टच कर रहे हैं? 6। और एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एनायन को आसपास से कितने कैटायन टच कर रहे हैं? 6। तो जो NaCl कंपाउंड है, इसको कई बार किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं, 6:6 टाइप कंपाउंड। मतलब जिसमें कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और एनायन का भी 6 है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं और लिखते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताइए रेडियस रेशियो कितना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए? याद है कि भूल गए? आज की पहली स्लाइड ये देख सकते हो पढ़ के, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कितना होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो होता है 0.414 से लेके 0.732। ध्यान से सुनना यार, प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर रेडियस रेशियो एग्जैक्टली 0.414 होगा तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा रहता है? एग्जैक्टली 0.414 पे क्या रहता है? परफेक्ट। ओ सुनो सुनो सुनो, भावनाओं में मत बहो। परफेक्ट तो बिल्कुल सही बोला। परफेक्ट का मतलब लेटिस परफेक्ट होता है, और लेटिस के परफेक्ट होने का मतलब लेटिस एटम एक दूसरे को छूते हैं। किसने बनाया लेटिस? अरे लेटिस किसने बनाया? बड़े एटम ने। कौन? क्लोराइड। तो परफेक्ट लैटिस का मतलब लैटिस एटम मतलब क्लोराइड एटम एक दूसरे को टच करे। क्या बताओ, ऐसा होगा क्या कि क्लोराइड एक दूसरे को टच करे? नहीं। इसका मतलब सर हमें ऐसा क्यों दिल के अंदर से लग रहा है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में लैटिस परफेक्ट होगा ही नहीं? क्योंकि परफेक्ट लैटिस का तो मतलब हुआ क्या? हुआ मतलब परफेक्ट लैटिस का, लैटिस एटम सेम चार्ज वाले एटम एक दूसरे को टच करे, वो होगा ही नहीं जी। सभी आयनिक कंपाउंड में लैटिस एक्सपांडेड होता है, परफेक्ट नहीं होता है। क्या ये बात आपके दिमाग में गई अच्छी तरह से? आयनिक कंपाउंड के अंदर लैटिस एक्सपांडेड होगा, परफेक्ट का मतलब सेम चार्ज को आपस में टच करना, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, बाकी चीज रहने देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर सितारा बनाकर, क्या लैटिस वुड बी एक्सपांडेड। तो ले बेटा, इतनी ही जानकारी हमको इकट्ठी करनी थी किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, इतनी ही जानकारी इकट्ठी करनी थी। अब आप देखकर बताओ कि यहाँ तक ठीक रहा मामला कि बहुत तूफानी था जो समझ में भी नहीं आए? ठीक ठाक था क्या? एवरेज एवरेज? अगले स्ट्रक्चर में और सीखेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है, धीरे धीरे और क्लियर होगा। चलिए, फिर लास्ट में चलते चलते मैं एक रिलेशन और लिख देता हूँ। ये रिपीटेशन है भाई, ये क्या है? रिपीटेशन। बताइए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरा जा रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोई रिलेशन लिखा था क्या? मैं बता रहा हूँ, ये रिलेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या लिखा था, याद करने हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होता है A/2 बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना? ये टेट्राहेड्रल वॉइड का था और ये क्यूबिक वॉइड का था। ये रिलेशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या था? A/2 बराबर कैपिटल आर मतलब एनायन का रेडियस, कैपिटल आर मतलब एनायन का रेडियस प्लस स्मॉल आर मतलब कैटायन का रेडियस। ये रिलेशन हो गया। चेक कर लो, आखिरी 30 सेकंड के लिए आपके सामने है। ये आखिरी 30 सेकंड के लिए आपके सामने है, फिर अगले वाले पर चलेंगे जी। नेक्स्ट, अगले कंपाउंड का नाम क्या है?
इसको कहते हैं हम ZnS। बताइए, जिंक और सल्फर में से सल्फर बड़ा है, जिंक छोटा है। ध्यान से सुनना, जिंक और सल्फर में सल्फर बड़ा है और जिंक क्या है, छोटा। तो बताइए प्यारे बच्चों, लैटिस पर कौन जाएगा, कौन लैटिस पर जाएगा? सल्फर बड़ा है, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सल्फाइड लैटिस पे जाएगा। बहुत डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने लिखा FCC तो बच्चे के दिमाग में क्लियर हो गया कि सर FCC का मतलब होता है कॉर्नर फेस सेंटर, और कितने होंगे, 4। 4 का मतलब 4 सल्फाइड पर यूनिट सेल, है ना। और जिंक कहाँ पर जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, छोटा आकार है तो वॉइड में जाएगा। कौन से वॉइड में? तो ये जाएगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। आपको पता है 4 लैटिस एटम के साथ और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहते हैं, 8। अरे एक लैटिस एटम पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 लैटिस एटम पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट है, एक छोड़कर एक भरा हुआ है, तो कितने हैं, 4। 4 Zn+2 पर यूनिट सेल। अब जितनी भी चीजें आने वाली है उन सब का जवाब आपसे चाहिए। लो जी, सबसे पहले Z बताइए। हिम्मत है तो Z बताइए, Z कितना है? Z, हिमांशी का आंसर करेक्ट है। हिमांशी का आंसर करेक्ट है। क्रांतिकारी हरिओम जो पूछा है वो बता, अपने हिसाब से नया सवाल बनाकर मत बता। क्या था Z का मतलब? सर पिछली स्लाइड में दिखाओ ना, Z का मतलब क्या था? टोटल फॉर्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने फॉर्मूले उपस्थित है? सर देखो, एक यूनिट सेल में 4 जिंक उपस्थित है, 4 जिंक उपस्थित है और 4 सल्फाइड उपस्थित है। तो फॉर्मूले कितने हुए? फॉर्मूला है ZnS। एक जिंक एक सल्फर से एक फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो Z का वैल्यू हो गया 4। अब लिखता हूं मैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जिंक का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और सल्फाइड का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? ध्यान से सुनना, दोनों में से जो वॉइड में गया, वॉइड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कौन गया है वॉइड में? जिंक। कौन से वॉइड में गया है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे होता है 4। सुन रहे हो आप? जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली मैंने निकाल लिया 4। क्या ये क्लियर है आपको? बोलो बच्चों, क्या ये क्लियर है? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। अब अगर जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सल्फाइड का कितना, वो कैसे निकालेंगे? सर ZnS में जिंक और सल्फर का रेशियो 1:1 है। एटॉमिक रेशियो 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो उल्टा होगा, 1:1 ही होगा। मतलब यदि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सल्फर का भी 4 होगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं 4:4 टाइप कंपाउंड। चेक कीजिए, क्या यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया। इसके बाद क्या लिखा था हमने? रेडियस रेशियो, यही लिखा था ना, रेडियस रेशियो। बताइए ध्यान से, कितना होना चाहिए रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए? रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी एक्सपांडेड लैटिस ही रहेगा। किसी भी आयनिक कंपाउंड में आप उम्मीद नहीं करें कि परफेक्ट लैटिस है। और लास्ट में क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रिलेशन क्या रहता है? A√3/4 बराबर कैटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस। चेक कीजिए, चेक कीजिए। किसी के मन में भी कोई डाउट है तो मैं स्वागत करूंगा उसका। सर ये याद रखना है क्या, कौन सा कैटायन कौन से वॉइड में जाएगा? जी क्रांतिकारी प्रिंस, बता चुका हूं कि हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, हम खुद नहीं बना रहे हैं। तो ये याद रखना होगा बेटा, ये याद रखना होगा। सर कोई जुगाड़ बता दो ना। बताऊंगा, एक बार सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद बताऊंगा। चलिए आप हरी झंडी दिखाएं तो आगे चलते हैं। हरिओम, उल्टे सीधे सवाल पूछना बंद कर। पहले बता दूंगा मैं तेरे को, उल्टा सवाल पूछ रहा है सर, पहले क्यों नहीं? पहले बता दूंगा तो तुझे याद रहेगा। मैं तो पहले बता देता हूँ कि
हमारे पास केवल सीजियम क्लोराइड एक स्ट्रक्चर है जिसमें लैटिस होता है सिंपल क्यूब, उसके अलावा सभी जगह लेटाइसेस जो होते हैं वो होते हैं एफसीसी लेटाइसेस। उन्होंने एफसीसी के अंदर भी हर जगह वॉइड भरा जाता है टेट्राहेड्रल, केवल NaCl के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरा जाता है। तो ऐसी लंबी कहानी अगर मैं बोल दूंगा तो क्या आपको याद रहेगा? आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कौन सा NaCl है कौन सा KCl है, फालतू बातें करता है बेटा। सेकंड स्ट्रक्चर था राजा बेटा। चलिए तीसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा फ्लोराइट स्ट्रक्चर। राजा बेटा ध्यान से सुनना, फ्लोराइट मतलब चमकने वाले पदार्थ, फ्लोराइट मतलब चमकने वाले पदार्थ। इसका एग्जाम्पल है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, है ना। ध्यान सुनना, यहाँ उल्टी गंगा बहेगी। सर अब क्या करवाना चाहते हो नया? हर जगह क्या था बेटा? एनायन बड़ा था तो बड़ा एनायन लैटिस बनाता था, और छोटा कैटायन था तो वो वॉइड में जाता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ कैटायन बड़ा है। सर इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान मत हुआ करो यार, एनायन कैटायन से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। हमें तो सिंपल उसूल पता है, जो बड़ा है वो लैटिस बनाएगा, सिंपल। बड़ा एटम है तो लैटिस बनाएगा, और जो छोटा है वो वॉइड में चला जाएगा। आसान तो है। ओके, तो यहाँ पर बड़ा है कौन? कैल्शियम। हमारे सिलेबस में सारे लैटिस एफसीसी के हैं, तो कैल्शियम जाएगा एफसीसी पर, कॉर्नर फेस सेंटर पे। कितना होगा रे? 4। छोटा फ्लोराइड कहाँ पर जाएगा? सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में। 4 लैटिस एटम के साथ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। तो इसके 4 का मतलब क्या हुआ? इसके 4 का मतलब हुआ 4 कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल, और इसके 8 का मतलब होगा 8 फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। ये मतलब हुआ। अब लिखते हैं Z। Z का मतलब एक यूनिट सेल में कितने फॉर्मूले? तो ध्यान रखना बेटा, हमारे पास 4 है कैल्शियम और फ्लोराइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड है। तो फॉर्मूले कितने बने? सर फॉर्मूला बनाना है CaF2। एक कैल्शियम के साथ लपेट लो 2 फ्लोराइड को, एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड, एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड, एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड। बताइए एक यूनिट सेल में कितने फॉर्मूले उपस्थित है? 4। तो इसके भी Z की वैल्यू मिलेगी 4। अब लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम इस टू फ्लोराइड का। ठीक है, बताइए दोनों में से कौन सा आयन वॉइड में गया? राजा बेटा दोनों में से कौन सा आयन है जो वॉइड में जा रहा है? फ्लोराइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? 4। बहुत बढ़िया, क्योंकि फ्लोराइड जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ध्यान से सुनिए, कंपाउंड है CF2। एटॉमिक रेशो कितना है? एटॉमिक रेशो 1:2। क्योंकि एटॉमिक रेशो 1:2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो उल्टा रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो रहेगा 2:1। मतलब अगर बाद वाला 1 है तो आगे वाला 2, बाद वाला x है तो पीछे पहले वाला 2x, बाद वाला 4 है तो पहले वाला 8। ये कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। चेक कीजिए, ये क्लियर है? पक्का? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? चलिए बढ़िया। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में? रेडियस रेशियो। कोई इशू नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है तो रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में मिलेगा। तो ये कंप्लीट जानकारी CF2 के बारे में मिल गई। स्नेहा बोल रही सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो डायरेक्ट एटॉमिक रेशो से भी निकाल सकते हैं। अच्छा स्नेहा बताइए बेटा कैसे निकालेंगे, थोड़ा हेल्प करके बताइए। डायरेक्ट एटॉमिक रेशो से कैसे निकालोगे? डायरेक्ट एटॉमिक रेशो से कैसे निकालोगे स्नेहा? समझाइए बेटा। एटॉमिक रेशो आपके पास है, कितना है एटॉमिक रेशो? 1:2। स्नेहा जी एटॉमिक रेशो 1:2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो कितना आएगा? 2:1। तो 2:1 से ये कैसे पता चलेगा कि कौन 8 है कि 4 है कि 6 है कि 7 है?
हाँ, ये कैसे पता चलेगा? चलिए कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं, इधर समय नहीं खराब करते। नेक्स्ट, अभी हमने आपको बताया था फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब आपके सामने आया है एंटी फ्लोराइड। तो बच्चों ने बोला सर फ्लोराइड मतलब चमकने वाले पदार्थ, तो एंटी फ्लोराइड का मतलब ये तो नहीं है जो नहीं चमके, जो नहीं चमकेगा वो एंटी फ्लोराइड होगा? नहीं। ये नाम एंटी फ्लोराइड क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें केटायन एनायन का अरेंजमेंट जो है वो फ्लोराइड से उल्टा है। सर कैसे कैसे समझाइए जरा। फ्लोराइड में क्या था? कैटायन लैटिस पर था, एनायन वॉइड में था। फ्लोराइड में, एंटी फ्लोराइड में उल्टा होगा, एनायन लैटिस पर रहेगा, कैटायन वॉइड में रहेगा। तो यदि कोई भी स्ट्रक्चर फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट हो, मतलब जिसमें कैटायन एनायन को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के रूप में Na2, इसमें ऑक्सीजन बड़ा है तो उसको FCC में डाला, सोडियम आयन उसकी तुलना में छोटा है तो उसको टीवी में डाला। ये हुआ 4 तो ये हुआ 8। अब बताइए जेड की वैल्यू, कौन है हिम्मत वाला जो जेड बता दे मुझे? कोई आपके बीच में से बता सकता है जेड की वैल्यू? 4, बेहतरीन आंसर, 4, बेहतरीन आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कैटायन इज टू एनायन, क्या बोला था? जो वॉइड में जा रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट निकाल लो। सर सोडियम जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 होगा। ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सब्र रखो थोड़ा। एटॉमिक रेशियो है 2:1, अगर एटॉमिक रेशियो 2:1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो उल्टा रहेगा, 1:2। पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, पहले वाले का x, दूसरे वाले का 2x, पहले वाले का 4, बाद वाले का 8। रेडियस रेशियो की जो बात करूंगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है, 0.225 से लेके 0.414 ये रहेगा रेडियस रेशियो। उज्जवल 4:2 नहीं 4:8 आएगा, उल्टा कर दिया उज्जवल तूने। नया है ये मान सकता हूँ लेकिन मुश्किल नहीं है। 8:4 का मतलब 2:1 होता है। हेमांग, भगवान ने जो दिमाग दिया है कभी कभी त्योहार पे वो दिमाग लगा भी लिया कर। हम यहाँ पर एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यूज निकालना चाहते हैं। रेशो तो ठीक है। अब मैंने बोला दो बच्चे हमारी क्लास में, एक हेमांग एक हरिओम है, इनके पास जो दौलत 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 समझते हो ना, दौलत का रेशो 1:1 है। तो 1:1 रेशो से कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1:1 का ये मतलब समझ लो कि दोनों के पास एक एक रुपया है। ये मतलब समझ लो क्या, आपको उनके एक्चुअल एक्चुअल है ना मॉनेटरी सिचुएशन की वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज कितनी है वो चाहिए आपको। चाहिए सोडियम को आसपास से कितने ऑक्साइड घेर रहे हैं, रेशो नहीं, रेशो तो मैंने लिख दिया है, बट आपको एक्चुअल वैल्यूज चाहिए। तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब एक सोडियम को आसपास से 4 ऑक्साइड टच करते हैं। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, एक ऑक्साइड को आसपास से 8 सोडियम टच करते हैं। अगर इनको 2:1 लिख दूं मैं, अगर लिख दूं ऐसे 2:1, तो फिर क्या एक सोडियम को आसपास से दो ऑक्साइड घेरेंगे क्या? या 1:2 लिख दूं? समझ रहे हो बात को? तो रेशियो भले ही आपको दिया है लेकिन आपको उनका एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्रेस करना है कि एक कैटायन को आसपास से कितने एनायन टच कर रहे हैं और एक एनायन को आसपास से कितने कैटायन टच कर रहे हैं। हाँ, ये क्या पूछ रहा है? रेशियो को z मल्टीप्लाई करके आ सकता है? क्रांतिकारी हो तुम यार, तुम चुपचाप से इधर ध्यान लगाओ। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, है ना? आप इधर ध्यान लगाइए रे, मस्ती नहीं कीजिए। लास्ट, आखिरी स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड। ये बिल्कुल नया है क्योंकि अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं सब जगह लेटिस था, FCC। यहाँ पर क्लोराइड आकार में बड़ा है, ये जाता है सिंपल क्यूबिक लेटाइस में। सिंपल क्यूबिक मतलब पता है क्या होता है? कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, गिनती गिनो,
1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो गया 1। और जो सीजियम है आपको बताया था सिंपल क्यूब में एक ही तरह का वॉइड है, उसको हम बोलते हैं राजा बेटा क्यूबिक वॉइड। कहाँ पर होता है क्यूबिक वॉइड? सेंटर ऑफ सिंपल क्यूब। तो बताओ बॉडी सेंटर पर उपस्थित है तो कितना होगा 1। अब पूरी जिम्मेदारी आपकी है, Z बताइए और कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए सीजियम इस टू क्लोराइड का। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। Z की वैल्यू आयुषी, कशिश, प्रियंजन, अरे धीरे धीरे लिखो रे, इशिता, राम, उज्जवल, ये सब मेरे फेवरेट बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। सर एक यूनिट सेल में एक क्लोराइड है और एक सीजियम है, एक सीजियम एक क्लोराइड से कितने फॉर्मूले बनेंगे? एक ही फॉर्मूला तो है एक यूनिट सेल में। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर, खुशी का सबसे पहले आंसर करेक्ट मिला है, शाबाश। अनुराग का गलत आंसर है, प्रिंस का गलत आंसर है, विराज का गलत है, अक्षिता का गलत है। अबे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बताना है। 1:1 का रेशो लिख रहे हो, पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी। दोनों में से कौन वॉइड में गया? सीजियम। कौन से वॉइड में जा रहा है? सीजियम, क्यूबिक वॉइड में। क्यूबिक वॉइड में सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। एटॉमिक रेशो था 1:1, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो भी 1:1 होगा। मतलब सीजियम का 8 तो क्लोराइड का भी 8 है। एक सीजियम को आसपास से 8 क्लोराइड टच करेगा, एक क्लोराइड को आसपास से 8 सीजियम टच करेगा। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो निकाला है। जी अनुराग। अरे प्रिंस यही दिया था, हो सकता है मैंने ऊपर नीचे पढ़ लिया हो, उसमें क्या गुस्सा करना रहे, घर की बात है अपनी। तन्वी, तन्वी तेरी तो हमेशा तारीफ करते रहता हूं मैं। चलिए। जी संकल्प। प्रिंस फालतू बातें मत कर रहे। चलिए, है ना, ध्यान सुनिए, एक छोटा सा पॉइंट और लिख कर दे रहा हूँ। देखिए वास्तविकता में सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के अंदर लैटिस कौन सा है हमारे पास? सिंपल क्यूबिक, है ना। किस तरह से देखना जरा ध्यान से। एक हमने क्यूब बनाया जिसमें ये गोरे गोरे क्लोराइड एटम को हमने रख दिया क्यूब के कॉर्नर पे, और ये लाल लाल सीजियम जो है उसको हमने रख दिया बॉडी सेंटर पे। ये व्यवस्था है। कई किताबों में इसको ना, कई किताबों में इसको कैसे भी बोला गया है, CH-Cl स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड टू हैव BCC टाइप स्ट्रक्चर। आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। वैसे वास्तविकता में आयनिक कंपाउंड के अंदर लैटिस BCC नहीं होता है, BCC लैटिस नहीं होता है, लेकिन कई बार किताबों में लिख देते हैं कि फलाना आयनिक कंपाउंड हैज बीन क्रिस्टलाइज इन BCC टाइप स्ट्रक्चर। तो BCC टाइप स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा कि एनायन को डालो कॉर्नर पे और कैटायन को डाल दो बॉडी सेंटर पे। तो ध्यान रखना, यदि कोई आयनिक कंपाउंड BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो वो सीजियम क्लोराइड के जैसा स्ट्रक्चर है। और इसकी रैंक कितनी लेनी है? 1। क्योंकि बच्चा तो दीवाना है, जैसे ही वो सुनता है BCC तो BCC सुनते रैंक 2 डाल देता है। बेटा पहले हमने सीखा था आइडेंटिकल स्फीयर की बात, मतलब एलिमेंट की बात। अगर बोला है सोडियम क्रिस्टलाइजेशन BCC तो सोडियम एलिमेंट है, वो अगर BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो उसके रैंक आपको लेना है 2। बट यदि कोई आयनिक कंपाउंड BCC जैसे जैसे अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो उसके रैंक आपको 1 लेना है, उसके रैंक आपको 2 नहीं लेना है। विराज बोल रहा है सर वॉइड में तो क्लोराइड जाना चाहिए जैसे कि वो सीजियम से छोटा है। भैया जी, विराज, ये सीजियम और क्लोराइड नहीं है विराज, ये है क्लोराइड आयन, मतलब सीजियम और क्लोराइड का एटम नहीं है, ये है क्लोराइड का आयन, यो ये है सीजियम का आयन। जब सीजियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको कैटायन में बदलोगे तो आकार में बहुत कमी आएगी। और क्लोराइड
जब बनाओगे तो आकार बहुत बढ़ जाएगा, तो क्लोराइड का आकार बड़ा होता है और सीजियम आयन का छोटा होता है। जी विराज। तो ये जितने हमारे पास 5 स्ट्रक्चर थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ तक के पोर्शन में यदि कोई बच्चे को कोई समस्या है कोई भी तरह की स्ट्रक्चर से संबंधित या और कोई, तो वो पूछने के लिए फ्री है। कोई भी समस्या हो अगर आपको तो आप पूछने के लिए फ्री हो बेटा। जी लवी। जनक कह रहा है कि सर जेड नहीं आया। जनक, जेड हिंदी में समझाया तो था, अब तू बोल तेरी भाषा में तमिल में समझा दूं बेटा। एक यूनिट सेल में एक क्लोर। अच्छा जनक तू मुझे बता, जेड का मतलब बता तू मुझे, फिर मैं जेड निकालना सिखाऊंगा। जेड का मतलब बता। जनक कहाँ है? जेड क्या होता है? जनक बेटा नहीं आता जनक, तो जब आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिया था तो बोर्ड पे से तो अपने को चीजें पढ़ना पड़ेगी ना बेटा। ये देखो, ये मैंने रशियन लैंग्वेज में लिखा है, तुम पढ़ सकते हो कि नहीं जनक? जेड का मतलब क्या है? देखो ये लिखा है रशियन में, पढ़ो। टोटल फार्मूला यूनिट्स इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने फार्मूले यूनिट्स है? यहाँ पर फार्मूला है NaCl। एक यूनिट सेल में 4 क्लोराइड है और 4 सोडियम है, तो 4 सोडियम और 4 क्लोराइड से मिलाकर NaCl के कितने फार्मूले बनाओगे? 4। हाँ क्लियर है? हाँ जी सुहाना। अब हमारे पास किसका स्ट्रक्चर था आखिरी में? सीजियम क्लोराइड का। एक यूनिट सेल में एक क्लोराइड है और एक सीजियम है, तो एक सीजियम और एक क्लोराइड को मिलाकर CaCl के फॉर्मूले कितने बनेंगे? एक सीजियम एक क्लोराइड को मिलाकर CaCl का एक ही फॉर्मूला बनेगा बेटा। जनक जी। जनक, बात पल्ले पड़ी क्या बेटा? जी। हाँ जी। बाकी मैं क्या बता रहा था इधर ध्यान से सुनो। हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं उसमें कौन है? ZnS, CF2, Na2O, NaCl और CHCl। ये तो जात बाहरी अलग किस्म का है। इन सभी के अंदर लैटिस कौन सा है रे? इन सभी के अंदर लैटिस है FCC। क्लियर है बात? केवल NaCl को छोड़ दोगे तो बाकी सब जगह छोटा एटम कौन से वॉइड में गया है? टीवी में। सर छोटा एटम टीवी में गया तो ऑक्टाहेड्रल में क्या गया? कुछ नहीं रे, खाली है। केवल NaCl के अंदर छोटा एटम OV में जाता है, ये बता रहा था मैं। जबकि सीजियम क्लोराइड की बात करोगे तो यहाँ पर बड़ा सिंपल क्यूब में गया है और छोटा क्यूबिक वॉइड में गया है, ये बता रहा था मैं आपको। इसको देखोगे तो थोड़ा याद करने में आसान रहेगा। जी प्रयुल। हाँ कौन सी स्लाइड देखनी है बेटा ऋतिक? कौन सी स्लाइड देखनी है ऋतिक को? जल्दी बोल। फर्स्ट स्लाइड। ये ले भाई, फर्स्ट स्लाइड देख ले। और बाकी कोई बच्चे को और कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर क्लास खत्म करते। हाँ हेमांग जो डाउट है वो पूछ ले। जी उज्जवल टाटा। ये सेकंड स्लाइड है।